एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक़्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएँ कि ऐसे में मैं ज़िंदा रहूँ तो कैसे रहूँ? कैसे अपने परिवार को खुश रखूँ? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें, ताकि मैं आसानी से समझ सकूँ। क्योंकि मैं बहुत पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे, तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊँगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास एक चींटियों का घर है, जहाँ पर हजारों चींटियां रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर के जमीन को खराब कर देती है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस-नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियां यहाँ दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पर तहस-नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला गया। शायद उसको समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो वो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है, तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही है और अनाज के छोटे-छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही है। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा, तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर-उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी, अब वो बिखर गई और इधर-उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर-उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट गया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर भी उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे-लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने का क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि चींटियों का घर तहस-नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर से उसने वहां जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह-सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस-नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से उसी जगह अपना घर बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटी कितनी मूर्ख है। इसको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर बना लिया। और यह सोचकर वो आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां उधर-उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो उस घर को अच्छी तरह से तहस-नहस कर दिया है। अब वो चींटियां यहाँ पर दोबारा घर नहीं बना पाएगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर के ऊपर ठंडा पानी भी डाल दिया, ताकि दोबारा चींटियां वहां अपना घर न बनाएं।
और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वो युवक फिर से अपने घर की ओर लौट गया। आज रात में सोते वक्त फिर से युवक यही सोच रहा था कि महात्मा ये काम करवा रहे हैं। क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? अगर वो महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना तो क्या होगा? अगर वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था। और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने मुझे 7 दिनों के बाद आने को कहा था। लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फ़ायदा होगा? और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी बात बता देगा। जब वो वापस मुड़ के उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नज़र और एक घर पर पड़ी, जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो चींटियां नहीं बनाया था। अब वो चींटियों नए घर में वास कर चुकी थी कि नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। और जब उसी युवक की नज़र उस घर पर पड़ी, तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह बना लेगी। इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन के बाद आने को कहा था और ये विचार करके उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच गया जाता है। जब वो पहुंचा, तो चींटियां उसी तरह अपने कार्यों में लगी हुई थी। वो अपना खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था, तो वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहाँ से भी अनाज के कण इकट्ठा कर वापस नया घर में जमा कर रही थी। अब यहाँ फिर से युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसको दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन उल्टा उसको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी सावधानी से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वो घर को तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसलिए उसको बड़ी ही सावधानी के साथ उनके घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उस घर को भी उसने तबाह कर ही दिया। और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से इस बार पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उसका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। अब वो अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी महात्मा की बात को मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार फिर से उसने सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर को छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे क्या सोचती होगी? वो कितना बड़ा दानव है उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन वहाँ जाने का निश्चय किया और अगले सुबह को वह फिर वहाँ पर पहुँच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वो तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में ही पहले से बड़ा घर बना लिया था। और अब वह वहाँ भी खाना जुटा रही थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हैं। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और यह वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर इनको कभी भी बसने नहीं दूंगा? ये चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, पर फिर भी यह मुझे हार नहीं मान रही। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस-नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गई, उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वो अहंकार से बाहर आया, तो उसने देखा कि गुस्से में उसने चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भरा था और वह रोता हुआ अपने घर की ओर बढ़ गया।
रात में सोते वक्त सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर अगले दिन अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उस चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था, और वो उसकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहाँ पहुँचा तो चींटियाँ फिर से नए घर को बनाने में लगी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपने घर से लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिन तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिनों के बाद युवक उन महात्मा के पास पहुँच कर हाथ जोड़कर बोला कि हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की थी। मैंने उनका घर तबाह किया भी। एक बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैं आपका दिया काम पूरा नहीं कर पाया, और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस घर जा रहा हूँ। कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान करके जाओ। थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर वो चींटियाँ तो छोटी है और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन चींटियों का घर क्यों नहीं तबाह कर पाए? कहाँ गई तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा बल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको हानि क्यों पहुंचा रहा हूं, क्यों उनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की वजह उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये देखकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए भेजा था, ताकि तुम उन चींटियों से सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो उन चींटियों से ले सकते हो वो ये थी कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनके घर तबाह हो जाए, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें वहां नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार में ही हार मान लेते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वे अपना जीवन खुद से कभी ख़त्म नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने खुद से आत्महत्या कर ली। चाहे वो जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन ख़त्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना बंद मत करो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो परम विश्राम में चले जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा घर टूट गया तो तुम्हारा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से देखे होगे। देखने में वो चींटियाँ तुमसे कितनी छोटी है और तुम कितने बड़े हो। उन चींटियों का मन बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि हमें ये लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा, और अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार है जो कि हमारे मन को दुखी कर देती है, और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी,
लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देने लगेगी, मदद करने लगेगी। जैसे तुमने उन चींटियों की मदद की, इसी तरह तुम भी हार नहीं मानो और निरंतर प्रयास करते रहोगे तो प्रकृति भी तुम्हारा साथ देगी और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम जीवन में पाना चाहते हो। इसलिए दो सीख याद रखना। पहला, कर्मशीलता कार्य करते जाना, और दूसरा, एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारी उस कर्म का परिणाम तुम्हें ज़रूर देगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए कहानियों की दुनिया को। धन्यवाद।